तो जी जय राम जी की नमस्कार। और कैसे हो नहीं पूछूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ में ऐसा शेयर करने वाली हूँ, उसमें कैसे हो ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पता है, जब इस कंडीशन में कोई आता है ना, जिस कंडीशन में आप लोग मेरे को देख रहे हो, उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आना स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैंने इस दुनिया को अलविदा कहने का एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। एक भाई का कमेंट आया, जिसके कारण, एक का नहीं आया वैसे, कमेंट तो बहुत बहुत सारे आए हैं सिर्फ इसी चीज़ पर। मैं यहाँ पर इस चीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहती। देखिए, भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है और उसी को हक है इसको वापस लेने का, उसी को हक है। हमारे पास वो हक नहीं है। मैं आप लोगों को अगर मेरी सोच बताऊँ ना, जब इतना कुछ मैं गंवा चुकी थी, मुझे पता चला कि अब तो कुछ भी नहीं है, मतलब अब तो पूरी जो मेरी लाइफ है ना, वो जैसे जिस ट्रैक पे जा रही थी उस ट्रैक से बहुत उबड़ खाबड़ होके, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट ही हो गई मेरी, ठीक है। मेरी ज़िंदगी जो है ना, उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब तो कुछ भी, मतलब होता है ना कि हाँ सब कुछ सही होएगा, ये सोचना मतलब एक टाइप से अपने आप को दिलासा देना लग रहा था, ठीक है। उस सिचुएशन में जब ये पता है कि हमारी जो रिलेशन है, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है, वो तबाह हो रही है। मेरे जितने रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो जुआरी बोलते हैं, ठीक है। वैसे मैं इस चीज़ को जुआ नहीं समझती, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं जुआ है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं ससुराल में हूँ, मतलब मेरा एक ससुराल है, वहाँ पे मेरी एक अच्छी खासी इमेज थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। सब जगह पर सिर्फ एक ही बात जो आप लोग सुन रहे हो कि सब कुछ ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया घर को, ठीक है। रिकवरी की कोई चांसेस नहीं, ज़िंदगी जो है वो भी ट्रैक से उतर चुकी है। लाइफ में जितना कुछ कमाया था, सब कुछ खोने के बाद में बहुत पीछे जा चुके। ऐसी सिचुएशन में सबसे मेन तो वो होता है कि जब हम पहली बार सबको इस चीज़ को खुद से बताते कि हाँ इतना नुकसान मैंने कर दिया। 67 लाख का नुकसान कोई कम नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन एक ज़िंदगी से बहुत कम होता है, एक लाइफ से बहुत कम होता है। इन भाई का कमेंट मैंने लगाया है, आप देखना। मैं पहले जो कमेंट्स आए मैंने उनमें रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा खुद का मूड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हद तक मैं खुद डिप्रेशन में थी। मैंने बस अपने आप को संभाला था कि भाई मुझे कुछ नहीं, मुझे करना है, मैं मेरी ज़िंदगी जो है उसको रखूँगी, इस दुनिया में मैं रहूँगी, इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि एक समय के लिए अगर ऐसा भी वक्त आ जाए कि मुझे सब छोड़ छाड़ के और मुझे यहाँ से कहीं भागना पड़े ना, दूर कहीं जाना पड़े, तो मैं वो चूज करूँगी, लेकिन इस दुनिया से जाना चूज नहीं करूँगी। क्योंकि इस दुनिया में मैंने 2 बच्चे हैं, मेरा एक परिवार है, मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, सब कुछ है मेरे पास। अब मेरे एक के जाने से सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएंगी। वैसे परेशानी नहीं आएंगी कि मैं उनको भाई आर्थिक स्थिति से मजबूत करती हूँ, नहीं, वो अपनी प्रोग्रेस से बहुत एक बार के लिए पीछे हटेंगे, उनकी लाइफ भी ट्रैक से उतरेगी अगर मैंने कुछ गलत किया तो। इसलिए उस समय में सिर्फ दिमाग में एक बात आई कि बाकी सबका, मैंने सच बताती हूँ, मैंने बाकी सबका नहीं सोचा था। उस समय में मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी। दिमाग में मेरे में भी ये ख्याल आया था कि मैं भी ऐसा कर लूँ, लेकिन एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि 2 बच्चे हैं, एक मेरी मम्मी है, किसी को इस दुनिया में मेरी लाइफ से कोई लेना देना ना हो, किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन मेरे दोनों बच्चे रोएंगे ज़िंदगी भर, लेकिन मेरी माँ जब तक जिएगी वो रोएगी। इसलिए ये ज़िंदगी मेरी नहीं, उनकी भी है। मैंने ये सोच करके मैंने कहा किस लिए डरना है, हो गया जो हो गया। जिसका लेके खाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, हाथापाई करेगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा। परिवार वाले साथ छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। परिवार वाले साथ छोड़ देंगे, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, देखेंगे, रोटी खानी है, शरीर को चलाने के लिए वो तो मिल ही जाएगी, कहीं से भी कमा लेंगे, इतनी तो हाथ दी है भगवान ने। तो ये विचार क्यों आया, मैं भाई साहब से कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे दिमाग में जब मैं एक औरत होकर के, और कमेंट सेक्शन चेक करना, जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया उसका कमेंट सेक्शन चेक करना,
बहुत सारा लॉस करके, लोग करोड़ों में लॉस करके, और फिर भी इस दुनिया में जिंदा है इस होप पे। पैसा क्या है? पैसा क्या है? हमारी ज़िंदगी जो है उसके साथ पैसा चल रहा है, पैसे के साथ हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही, ये बिना पैसे की भी चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जब चारों तरफ देखते हैं, हाँ सपना देखना हमारा मतलब होता है कि सपने हर कोई देखता है कि भाई पैसे कमाने के सपने मैंने भी देखे, कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं उन्होंने भी देखे, आपने भी देखे, और भी बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी देखे, कोशिश करके देखी, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इतना तो कमा सकते हैं कि हम अपना जीवन चला सकें, हम अपना जीवन चला सकें। ये चीज़ हमारे दिमाग में हम क्यों लेके आए? हमें इस दुनिया से क्यों जाए भाई? इतनी वैल्यू थोड़ी ना है कि 67 लाख करोड़ 2 करोड़ ही हमारी ज़िंदगी की वैल्यू है। नहीं भाई, क्यों है इतनी वैल्यू? आप अपनी माँ, आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी माँ है तो उस माँ से पूछना। पता है मैं ये चीज़ आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब मेरा लॉस हुआ ना, जिस सर्किल में आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस फील्ड से रिलेटेड आपके 1-2 दोस्त भी होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक मेरी फ्रेंड है, और आज से नहीं, वो मतलब फ्रेंड कैसे है, वो मेरी आंटी की उम्र की हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनको फ्रेंड कैसे मानती हूँ? क्योंकि हमारे जो बातें होती हैं ना, वह एक फ्रेंड के जैसे ही होती हैं। उन्होंने उनकी लाइफ में लॉस इतना लगा, उन्होंने गाड़ी ले रखी थी लोन पे, गाड़ी की किस्त जानी बंद हो गई थी, गाड़ी उठी सबसे पहले, बाद में घर बिका, सब कुछ ऐसी ज़िंदगी हो गई कि जब वो मेरे सामने बैठी थी ना, उनकी आंखों से ऐसे टपक 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 आंसू बह रहे थे। जब मेरी स्टोरी उन्होंने सुनी ना, तब उन्होंने मतलब काफ़ी समय पहले वो मेरे से मिली थी, बीच में हमारे रिलेशन मतलब जब मैं स्टडी टाइम में मेरे से मिली थी, बीच में मेरी शादी होगी तो हम मिल नहीं पाए। फिर उन्होंने वीडियो के थ्रू मेरे को देखा, फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर हम मिले। फिर मैंने बोला मैं वीडियो में आपको ले लूँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं वीडियो में नहीं आना चाहती, मैं ये चीज़ मेरी जो मेरी ज़िंदगी का ये फेस है ना, ये लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहती। वो इस दुनिया में है आज भी, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, उनकी लाइफ में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। उनके माँ बाप की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, उसमें से उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया। इतना कुछ होने के बाद में वो इस दुनिया में है। मैं मेरी बता रही, मैं इस दुनिया में हूँ। तो ये चीज़ जब हमने रिस्क लिया, हमने प्रॉफिट कमाने का सोचा, हमने लॉस खाया, ठीक है, तो उसका हर जाना हमारी फैमिली क्यों भुगते, है ना? फैमिली मतलब अगर हमें कुछ होता है ना, तो एक माँ बहुत रोती है, एक बच्चे बर्बाद होते हैं, बाकी सबको भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये रिश्ते जो मैंने बताए ना, ये तो पूरी लाइफ टाइम के लिए ख़राब हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया होता ना, तो मेरे बच्चों की परवरिश गलत होती, मैं 100% कह सकती हूँ। क्योंकि दूसरा कोई भी होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी रिलेशन हो, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 2-4 साल निकाल देगा। उसके बाद में तो बच्चों को अपनी ट्रैक पे खुद से ही करनी पड़ेगी ना कोशिश। बच्चों की परवरिश खराब होती, बच्चे ज़िंदगी भर माँ के लिए तरसते। तो इतनी वैल्यू नहीं है लाइफ की कि उसको ऐसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ऐसा सोचना भी मत। मैं बता रही, देखो यार, मैंने बताया ना कि मेरा जो लास्ट ऑप्शन, अगर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता ना, कोई रास्ता नहीं दिखता, वो तो अभी इस घर में बैठी हूँ। फैमिली जो है नाराज़ है, गुस्से में है, सब गुस्से में है, कोई प्यार से बात नहीं करता, नाराज़ है। लेकिन एक होप है कि एक समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे ना, चाहे कितना भी बड़ा पंगा हो जाए, वो समय के साथ ना वो शांत तो हो ही जाता है। समय के साथ में एक इंसानी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी क्या बड़ी बड़ी चीज़ों को भी एक समय लगता है, उस समय के साथ में भूल जाते हैं। जब तक पेशेंस रखना है, खुद को मोटिवेट रखना है, बस वो लाइफ दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगी। मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे भाई, किस लिए करना इतना बड़ा स्टेप, किस लिए लेना? ट्रेडिंग में मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो इसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। 90% ऑप्शन ट्रेडिंग जो करता है ना, उसमें 90% तक लॉस के चांसेस होते हैं। अब ऐसे में अगर ये सिचुएशन आ गई
तो क्या मतलब वो सारे 90% यही काम करते हैं? और मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही होते हैं ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा ये रहते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। तो भाई अगर ऑप्शन ट्रेडिंग चूज किया जिसमें पहले से पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ये दिन तो हमें पहले से पता था ना कि ऐसा भी आ सकता है, तो खुद को प्रिपेयर करके रखो ना। ऐसे ज़िंदगी छोड़कर जाने से क्या मिलेगा? लाइफ में बहुत है पीछे, सारे रोते रह जाएंगे, सबकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो सबकी लाइफ इफ़ेक्ट ना हो उससे अच्छा, पैसा न होने से भी इफ़ेक्ट होती है। मेरी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है इस प्रॉब्लम से, लेकिन ये तो खाली एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आज नहीं तो कल नहीं तो फिर कुछ सालों बाद निकल जाएगा। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ऐसा कुछ मत करना। आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ये भगवान ने दी है, उसी के हाथ में रहने दो कि वो कब लेगा, है ना। हमारा थोड़ी ना हक है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने आप ले लें। ये काम हम खुद करने लग गए तो पूरी प्रकृति ही हिल जाएगी ना। मेरा आपसे सबसे जो वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे निवेदन है कि सब लोग इन भाई को समझाने की कोशिश करना। मैंने इनको बोला है मेरा वीडियो आएगा, ज़रूर वॉच करना, आपको हेल्प मिलेगी। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में इनको समझाने की कोशिश करना, ऐसा कुछ ये ना करें, है ना। जब रिस्क ले लिया तो पीठ दबा दिखाकर थोड़ी ना भागेंगे, एक समय आएगा ये सॉल्यूशन होगा, है ना। मार्केट में लिया है, मार्केट रिटर्न भी देती है। अगर मार्केट से नहीं लेना कोई बात नहीं, अपना एक पेट तो हम कैसे भी पाल सकते हैं। कर्जदार क्या करेंगे, आएंगे जिनसे कर्जा ले रखा है। अगर लोन ले रखा है तो लोन वाले भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लेंगे। उसके अलावा क्या होगा इस दुनिया में? थोड़े दिन धक्के खा लिए जाएंगे, धक्के खा के फिर दोबारा से ज़िंदगी उसी ट्रैक पे आ जाएगी। ठीक है, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि बस ज़्यादा से ज़्यादा इन भाई साहब को समझाने की कोशिश करना। ठीक।